हेलो गाइज, कैसे हैं अभी? बढ़िया। चलो देखिए, हम अपने टॉपिक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म के अंदर बेसिकली हम स्ट्रक्चरल पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के साथ डील कर रहे थे, जिसके अंदर आपने डिस्कस किए थे। एक आपका पोजीशन और एक आपका चेन आइसोमर्स। आज हम डील करेंगे मेटामर्स के साथ, रिंग चेन आइसोमर्स के साथ, और एक आपका फंक्शनल आइसोमर्स के साथ। आज हमें इन 3 आइसोमर्स के साथ बेसिकली डील करना है। ये 2 आपके हो चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने डील किया था। तो बात करते हैं थर्ड फंक्शनल आइसोमर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम बता रहे फंक्शनल ग्रुप आपने IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ लिए हैं सारे। आइसोमर्स है 2, ऑब्वियस सी बात है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। मॉलिक्यूल्स with same molecular formula but different chemical property, but having different chemical property due to difference in functional group are called functional isomers. उनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप्स लिखूंगा, वो ग्रुप्स एक दूसरे के क्या रहेंगे? फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। सपोज करो अपने पास ये कंपाउंड गिवन है CH3 CH2 C++O OH। दूसरा आपके पास है CH3 C++O O CH3। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 3 कार्बन, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इसकी बात करें 1 2 3 3 कार्बन, कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्रुप है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, बट यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, हाइड्रो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा आपका एस्टर रहेगा। और एग्जांपल लिख देता हूँ आपके 6 मेंबर्ड रिंग, और इसके ऊपर लग रखा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग, ये आपका एक एस्टर ग्रुप यहाँ पे लग रखा है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो ये तो बात हुई किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स की। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर किसी को और है, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, अभी तो हम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपका एग्जांपल रहेगा, और एग्जांपल देख लो। ये आपका OCH3 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? आइसोमर्स। अभी देखो, दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो साइनाइड्स एंड आपके आइसोसाइनाइड्स।
साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, उनको क्या बोलेंगे हम, ये दोनों भी क्या रहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। साइनाइड क्या होता है आपका, C ट्रिपल बॉन्ड N। आइसोसाइनाइड क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C। ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ये आपका CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C। तो अभी देखिए भी कार्बन कितने, यहाँ पे 3, कार्बन कितने 3, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1, कार्बन 3, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। और एग्जाम्पल आपके देख लीजिए, CN एंड आपका NC, ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। थर्ड आपका ग्रुप, थर्ड वो ग्रुप जो आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये दोनों भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है आपका, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, कीटोन आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप। देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका कीटोन, ये आपका एल्डिहाइड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O C3H6O, दोनों सेम बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट, बिकॉज आपका फंक्शनल ग्रुप है वो भी क्या है, डिफरेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आपका ग्रुप जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, एल्कोहल्स एंड ईथर्स। एल्कोहल एंड ईथर्स, एल्कोहल आपको पता है OH ग्रुप, ईथर आपका OR ग्रुप OCH3, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। और लिख देते हैं OCH3 OH, ये भी क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। फिफ्थ ग्रुप आपका थायोल्स एंड थायोईथर्स। थायोल्स क्या होते हैं, थायो किसके लिए यूज करते हैं भाई हम, सल्फर के लिए। SH ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं थायोल्स। और अगर S ग्रुप, बस एल्कोहल्स और थायोल्स, ईथर्स या थायोईथर्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑक्सीजन की जगह जस्ट आपको सल्फर यूज करना है। सेम वही एग्जांपल आप लिख सकते हो, बस आपको ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज कर दो तो आपके क्या बन जाएंगे, थायोल्स एंड थायो ईथर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो अभी नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, E के बाद F, अमीन्स। आपकी अमीन्स जो हैं वो भी क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्राइमरी अमीन क्या होते हैं, सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं एंड टर्सरी अमीन्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी अमीन्स किसको बोलते हैं, जिन बेसिकली अमीन जो ग्रुप होता है वो आपका ये होता है NH2 नाइट्रोजन के साथ अगर आपका कार्बन अटैच्ड है। देखिए अभी अगर आपका नाइट्रोजन बस एक कार्बन से अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अगर आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, देन आपका सेकेंडरी अमीन। एंड अगर आपका नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, 1 भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टर्सरी अमीन। सो अभी एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल में क्या आ गया, CH3 CH2 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 NH एंड H। ये आपका एक हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH3, और एक हम क्या लिख सकते हैं CH3
CH2N CH3 एंड CH3। यहाँ पे नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स प्राइमरी अमीन। यहाँ पे 2 कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स सेकेंडरी अमीन। एंड यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच्ड है, दैट मीन्स टर्सरी अमीन आपका प्रेजेंट है। तो तीनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। सो ये चीज़ आपको देखना है, माइंड में रखनी है। अमीन्स के केस में एक इम्पोर्टेंट केस बनता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। नाउ नेक्स्ट FG जो भी आपका नंबर था, उसके अंदर हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स। ये भी क्या शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे, एक आपके पास ये कंपाउंड है, एक आपके पास ये कंपाउंड है, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 + 1 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन। दोनों क्या है, C4H6, बट यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। ये क्या है आपकी एल्कीन है, बेसिकली डाईइन है आपकी, और ये क्या है, एल्काइन है। दोनों में डिफरेंस है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है आपका, एक क्या है, डबल बॉन्ड है। सो दोनों क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमर्स। अभी प्रोसीड करते हैं आपके नेक्स्ट, जिनको हम बोलते हैं मेटामर्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आइसोमर्स है, बट इसके लिए एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। कौन शो करेगा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ओनली शोन बाई बाइवेलेंट ग्रुप एंड एटम्स और एटम्स। बाइवेलेंट मीन्स जो 2 अलग साइड आपके ज्वाइन होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इधर लिखता हूँ कुछ मोनोवेलेंट ग्रुप्स, इधर लिखता हूँ कुछ बाइवेलेंट ग्रुप्स। मोनोवेलेंट के अंदर जितने आपके हैलाइड रहेंगे, ClBrI, सिर्फ एक एटम से अटैच रहेंगे। आपका एल्कोहल, आपका थाइयोल्स, आपका NO2, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या हैं, आपके मोनोवेलेंट ग्रुप्स हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं बाईवेलेंट्स। बाईवेलेंट्स में देखो, थायो ईथर, ईथर, एस्टर, जो क्या करेंगे, 2 तरफ चेन से आपके अटैच्ड होंगे। आपके कीटोन्स, ये क्या है, 2 तरफ से आपके अटैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड्स आते हैं आपके, ये सारे के सारे क्या आपके बाईवेलेंट ग्रुप, ये मोनोवेलेंट ग्रुप। ये क्या शो नहीं करेंगे, ये मेटामर्स शो नहीं करेंगे। बाईवेलेंट ग्रुप्स हैं वो आपके मेटामर्स शो करेंगे। सो इन ग्रुप्स को आपको याद रखना है, कौन से मेटामर्स शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। बाईवेलेंट है देन आपके शो करेंगे, अगर बाईवेलेंट नहीं है सेकेंडरी अमीन आपका शो करेगा, बाईवेलेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब होते क्या हैं उसके साथ डील करते हैं। तो देखिए क्या होते हैं मेटामर्स, उसके साथ डील करते हैं। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट क्या रहेगा, डिफरेंस किस में रहेगा, बट डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम on both side, or we can say either side of functional group are called metamers। उनको क्या बोलेंगे हम, मेटामर्स। ऐसे आपके आइसोमर्स जो बाईवेलेंट, सबसे पहले शो कौन करेगा, बाईवेलेंट ग्रुप्स और एटम्स।
होते क्या हैं, अगर एक बाईवैलेंट ग्रुप के दोनों साइड जो आपके रिंग्स, जो कार्बन रिंग चेन है, वो कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हैं, तो उनको हम बोलेंगे मेटामर्स। एग्जाम्पल से समझाते हैं और क्लियर होगा। सपोज करो आपके पास ये है OCH2CH3, इस ईथर के इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, बट इस एक कंपाउंड आपका ये भी हो सकता है OCH3, ये भी ईथर, ये भी ईथर। डिफरेंस कहाँ है, कार्बन चेन के अंदर, इधर 2 इधर 2 इधर 3 इधर 1। ईथर फंक्शनल ग्रुप सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 प्लस 4 10, ऑक्सीजन 1। सेम यहाँ पे C4 3 3 6 प्लस 4 10, ऑक्सीजन 1। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट जो डिफरेंस है वो किस में है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो अपने पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O एंड आपकी इधर एक साइक्लिक रिंग अटैच्ड है 4 मेंबर। दूसरा OCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक आपके पास ये है। तो इन दोनों में अगर कोई पूछे तो ध्यान से देखो, इधर भी कितने हैं, इस फंक्शनल ग्रुप के 2, इस फंक्शनल ग्रुप के इधर भी 2 कार्बन प्रेजेंट है, ये 4, ये इधर भी 4। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मेटामर्स नहीं हैं। कैसे हैं, आइडेंटिकल्स हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, कहीं बस ऐसे ही देख के ही आप कंसिडर कर लो, दोनों क्या हैं, सेम कंपाउंड है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल्स में डिस्कस करें। ये देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O, यही आपका ऊपर से इसी के सेम सा है, देखना एक बार। और एक हम ये बना रहे हैं इधर OCH2 CH3, इन दोनों को देखना भाई। ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से। ये 4 मेंबर्ड किससे अटैच्ड है, कार्बन से, CO वाले कार्बन से, ये ऑक्सीजन से। बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम। डिफरेंस किस में आ गया, इस ऑक्सीजन के इधर 4 कार्बन थे, इस ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन है। इस कार्बन के इस साइड 2 थे, इधर कितने आ गए 4। सो ये दोनों क्या हो गए, मेटामर्स। मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, पहले बता रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम। डिफरेंस किस में आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द चेन। और हम कंसिडर कर लेते हैं, देखो सपोज करो ये आपका है OCH2 CH2 CH3, एक आपके पास ये है OCH2 CH2 CH2 CH3। इधर 3 मेंबर्ड रिंग, यहाँ 4 मेंबर्ड रिंग, इस ऑक्सीजन के इथर ग्रुप है, इधर 3 कार्बन इधर 4 कार्बन। सो ये क्या आ गए आपके मेटामर्स, ये क्या हो जाएंगे आपके मेटामर्स। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए मेटामर्स क्या होते हैं। सो यहाँ पे आके आपके मेटामर्स खत्म। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें हम करते हैं, बट इनको आपको पता होना चाहिए कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। मेटामर्स के लिए सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है देन आप चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द चेन। फंक्शनल ग्रुप बाईवैलेंट आपका होना चाहिए। अभी स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम लास्ट आइसोमर्स के साथ डील करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो कंपाउंड और वी कैन से मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम molecular formula but
but difference in possessing open chain and cyclic chain। सबसे आसान है, देखो जैसा कि नाम बता रहे रिंग चेन, एक में रिंग होगी, दूसरे में क्या रहेगा, चेन रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट क्या डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर एक साइक्लिक रहेगा, दूसरा असाइक्लिक रहेगा, ओपन चेन आपका स्ट्रक्चर रहेगा। आपको देख के ही पता लगेगा कि रिंग चेन है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो एक आपके पास ये है साइक्लोप्रोपाइन, और दूसरा आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH3। एक आपके पास ये है, इसका देखोगे क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, इसका देखोगे C3H6। ये साइक्लिक है, ये आपका ओपन चेन है, इसलिए कौन से आइसोमर्स हो गए, रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, तो ये तो आपको देख के ही पता लगेगा। और दूसरा देख लो, ये आपका और आपका ये, दोनों सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस किस में है, एक ओपन है और एक आपका क्लोज रिंग है, एक आपकी साइक्लिक चेन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिंग चेन आइसोमर। इसमें कुछ इतना खास होता नहीं है, बट बहुत सिंपल सा आपका है। आपको जैसे ही आपको मॉलिक्यूल्स देखोगे आपको क्लियरली पता लगेगा कि यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है, सो अभी बात आती है कि अगर आपसे कोई पूछेगा फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, आपको दो मॉलिक्यूल्स गिवन है और उसमें आपको आइसोमेरिज्म बताना है, कौन सा आइसोमर्स होगा, तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम रैंडम कोई भी अप्लाई करेंगे, ऑर्डर से चलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे साथ रहता है। ऑर्डर फॉर चेकिंग ऑफ आइसोमर्स, और वी कैन से डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोमर्स। तो ऑर्डर क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो चेक करोगे वो चेक करोगे फंक्शनल आइसोमर। क्या आपका फंक्शनल आइसोमर है, दैट्स इट, पता लग गया है। अगर फंक्शनल आइसोमर नहीं है, आपने देखा फंक्शनल आइसोमर नहीं है, उसके बाद आप क्या चेक करोगे, मेटामर्स। सबसे पहले फंक्शनल आइसोमर आपको दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो आपका फंक्शनल आइसोमर है, अगर सेम है तो आप फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। आप किस पे प्रोसीड करोगे, मेटामर्स पे। एक बार मेटामर्स अगर आपका है तो ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर मेटामर्स भी नहीं है तो आप क्या प्रोसीड करोगे, देन आप फर्दर मूव करोगे जो आपके 3 बच गए उनके ऊपर, चेन, पोजीशन एंड आपका रिंग चेन। चेन पोजीशन कैसे करोगे, एमएन ट्रिक से। एमएन ट्रिक जो लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, एमएन नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा तो आपका चेन एंड पोजीशन वो आप चेक करोगे, और रिंग चेन आइसोमर्स आपको क्लियरली दिखेगा। सो आपको असाइनमेंट दूंगा, इसको अच्छे से पढ़िए आइसोमर्स को। ये ऑर्डर ज़रूर आप याद रखिएगा, इस ऑर्डर में आपको कोई भी मॉलिक्यूल आगे रिलेशन बताना है, सबसे पहले चेक करोगे फंक्शनल नहीं है देन आप मेटामर्स के लिए जाओगे, अगर मेटामर्स नहीं है देन आप चेन पोजीशन या रिंग चेन्स के अंदर से सेलेक्ट करोगे, फाइंड आउट करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।